अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी रबा में खुश आमदीद। अल्लाह पाक हम सबको बरकत वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम मसालों के साथ चिकन कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे जब आप लोग ट्राई करोगे तो जो रेस्टोरेंट का जायका आप उसे भी भूल जाओगे। इतनी मज़ेदार बनने वाली है हमारी ये रेसिपी। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। 5 से 6 अदद स्लाइस प्याज किया हुआ है। तो आप अगर प्याज कम भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे इसमें अच्छी लगती है। और 1 किलो चिकन है मेरे पास, और यहाँ पे 3 से 4 अदद टमाटर का पेस्ट है, और 1 लहसुन लेकर उसको मैंने काट लिया था, और 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर तो उसका भी पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से पतीले के अंदर हाफ़ कप ऑयल का शामिल करके तो उसमें प्याज शामिल कर देंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। और अब हम अपने प्याज को ब्राउन कलर आने तक के लिए ना भून लेंगे। ब्राउन कलर क्यों आने तक के लिए भूनेंगे? क्योंकि आज हम लोग इसकी ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ना डार्क कलर का प्याज सही होता है। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह हमारा प्याज डार्क कलर का हो गया है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का। तो अब हम इसके अंदर अपना चिकन भी शामिल करके तो उसको भी ना भून लेंगे। जितनी अच्छी आप इस सालन की भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का फ्लेवर जो है ना हमारी चिकन करी का आ जाएगा। अब जब हमारा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह हमारा चिकन का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। तो हम इसे एक मरतबा फिर से अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब यहाँ पे हम इसके अंदर अपना जो एक लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब इसको भी इसके अंदर शामिल करने के बाद हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारी जो मेहनत है ना वो ज़ाया ना हो। जब आप लहसुन को अच्छे तरीके से नहीं ना भूनते तो उसका कच्चापन खाने के आखिर तक बरकरार रहता है, और हमारी सारी की सारी मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो इसी भुने के दौरान ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और इसके साथ साथ मुझे भी और नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। और अब हम ये देखें माशाल्लाह हमारा लहसुन जो अदरक है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर भून चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, और स्पाइसेस में 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का शामिल कर देंगे पिसी हुई, और हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में सिर्फ यही 3 स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, और यही 3 स्पाइसेस ही इसके अंदर कमाल का फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस कर देंगे। अब ये स्पाइसेस डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब जो हमने अपने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और जब तक टमाटरों का भी कच्चापन ख़त्म नहीं ना हो जाता है, इसको भी एक मरतबा अच्छे तरीके से ना तेज़ आंच के ऊपर भून लेंगे। चिकन करी की जो ग्रेवी है ना उसे स्मूथ बनाने के लिए इसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है। तो अब टमाटर भी डाल के हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, और यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ऑयल भी हमारा रिलीज़ हो गया। अब हम इसके अंदर ना पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 से 2 कप। तो अब पानी इसलिए ऐड करेंगे कि ना एक दफ़ा पानी ऐड करने के बाद इसको हिला लेंगे। तो पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, और जो हमारी चिकन है ना वो भी टेंडर हो जाए। इसे कवर करके रख देंगे अब कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन भी टेंडर हो चुका है, और हमारी ग्रेवी भी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर लास्ट में सिर्फ ये देखें, मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें लेकर ना उनके दरम्यान में कट लगा कर तो वो अपनी ग्रेवी में शामिल कर दी हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे अब बस लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा यानी हाफ़ टी स्पून के नज़दीक ना इसके अंदर काली मिर्च का शामिल कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर गरम मसाले का शामिल कर देंगे। और ये दोनों चीज़ें डाल के तो इसको एक मरतबा मिक्स करके तो इसको कवर करके रख देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, यानी ये जो हमने हरी मिर्चें डाली है ना वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो चलिए जी, अब हम डिश आउट करते हैं अपनी करी को। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारी करी की। हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर हो चुका है, हमारी ग्रेवी भी है वो बहुत गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हमारी ग्रेवी बनी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। देखिए कितनी माशाल्लाह स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बनी है। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हमारी ग्रेवी की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।